नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर महाजनपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1, 5वीं सदी के मध्य। ऑप्शन नंबर 2, 6ठी सदी के मध्य। ऑप्शन नंबर 3, 7वीं सदी के मध्य। ऑप्शन नंबर 4, 8वीं सदी के मध्य। तो इसका सही आंसर है 7वीं सदी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास के किस उपागम ने भारतीय जनजाति व्यवस्था को जर्जर बना दिया? ऑप्शन नंबर 1, कृषि। ऑप्शन नंबर 2, व्यापार। ऑप्शन नंबर 3, वाणिज्य। ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1, जैन धर्म। ऑप्शन नंबर 2, बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर 3, शैव धर्म। ऑप्शन नंबर 4, वैष्णव धर्म। तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ भगवते सूत्र में कितने राज्यों या महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर 1, 15। ऑप्शन नंबर 2, 20। ऑप्शन नंबर 3, 10। ऑप्शन नंबर 4, 16। तो इसका सही आंसर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद यानी 16 महाजनपद के नाम भगवती सूत्र में कुछ नाम अलग नाम दिए गए हैं। भगवती सूत्र की सूची के अनुसार 16 महाजनपदों के नामों की सत्य सूची है। ऑप्शन नंबर 1, मल, चैदी, वत्स, वज्जी। ऑप्शन नंबर 2 है अंग, बंग, अच, वच। ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्य, सूरसेन, काशी, कौशल। ऑप्शन नंबर 4 है कुरु, मालव, लाठ, संभुतर। तो इसका सही आंसर है अंग, बंग, अच और वच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुत्तर निकाय में वर्णित राज्य अधिकतर किस क्षेत्र में स्थित थे? ऑप्शन नंबर 1, विंध्य के उत्तर में। ऑप्शन नंबर 2, हिमालय के दक्षिण में। ऑप्शन नंबर 3, छोटा नागपुर के पश्चिम में। ऑप्शन नंबर 4, कच्छ के पूर्व में। तो इसका सही आंसर है विंध्य के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुत्तर निकाय में कौन से 3 प्रमुख महाजनपदों के मध्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एवं साम्राज्यवादी भावना का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर 1, काशी, कौशल, अंग। ऑप्शन नंबर 2 है मल, वैदी, वत्स। ऑप्शन नंबर 3, मगध, पांचाल, अवंती। ऑप्शन नंबर 4, कुरु, मत्स्य, सुरसेन। तो इसका सही आंसर है काशी, कौशल, अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें तीर्थंकर यानी 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन कहाँ के राजा थे? ऑप्शन नंबर 1, कौशल। ऑप्शन नंबर 2, अंग। ऑप्शन नंबर 3, चैदी। ऑप्शन नंबर 4, काशी। तो इसका सही आंसर है काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी, मल एवं शाक्य को किस महाजनपद के साम्राज्यवाद का शिकार होना पड़ा? ऑप्शन नंबर 1, पांचाल। ऑप्शन नंबर 2, मत्स्य। ऑप्शन नंबर 3, कौशल। ऑप्शन नंबर 4, वत्स। तो इसका सही आंसर है कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किस महाजनपद के शासक को हराकर अजात शत्रु को उपराजा नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर 1, अंग। ऑप्शन नंबर 2, चैदी। ऑप्शन नंबर 3, कुरु। ऑप्शन नंबर 4, सूरसेन। तो इसका सही आंसर है अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? ऑप्शन नंबर 1, मल। ऑप्शन नंबर 2, अंग। ऑप्शन नंबर 3, वज्जी। ऑप्शन नंबर 4, कुरु। तो इसका सही आंसर है वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महाजनपद प्रारंभ में राजतंत्र था जो बाद में गणतंत्र में परिवर्तित हो गया? ऑप्शन नंबर 1, चैदी। ऑप्शन नंबर 2, काशी। ऑप्शन नंबर 3, अंग। ऑप्शन नंबर 4, मल। तो इसका सही आंसर है मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल किस महाजनपद का महत्वपूर्ण शासक था जिसकी चर्चा महाभारत में हुई है? ऑप्शन नंबर 1, वत्स। ऑप्शन नंबर 2, चैदी। ऑप्शन नंबर 3, वज्जी। ऑप्शन नंबर 4, सूरसेन। तो इसका सही आंसर है चैदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुजन हस्तिनापुर छोड़कर किस महाजनपद में आकर बस गए थे? ऑप्शन नंबर 1 पांचाल, ऑप्शन नंबर 2 वत्स, ऑप्शन नंबर 3 अंग, ऑप्शन नंबर 4 चैदी। तो इसका सही आंसर है वत्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा महाजनपद था जिसमें घोषितराम विहार स्थित है, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने किया था? ऑप्शन नंबर 1 वत्स, ऑप्शन नंबर 2 मत्स्य, ऑप्शन नंबर 3 गांधार, ऑप्शन नंबर 4 पांचाल। तो इसका सही आंसर है वत्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ब्रिजमंडल क्षेत्र किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 1 कंबोज, ऑप्शन नंबर 2 सुरसैन, ऑप्शन नंबर 3 काशी, ऑप्शन नंबर 4 अशमक। तो इसका सही आंसर है सुरसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1 महिष्मती, ऑप्शन नंबर 2 पुष्कलावती, ऑप्शन नंबर 3 अहिच्छन, ऑप्शन नंबर 4 उज्जैनी। तो इसका सही आंसर है पुष्कलावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा गांधार के भाग को छोड़कर किस महाजनपद का निर्माण हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 अवंती, ऑप्शन नंबर 2 अशमक, ऑप्शन नंबर 3 कंबोज, ऑप्शन नंबर 4 चैदी। तो इसका सही आंसर है कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महाजनपद के क्षत्रियों को वार्ता शस्त्रोप जीवन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 गांधार, ऑप्शन नंबर 2 कंबोज, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी गांधार और कंबोज को वार्ता शस्त्रोप जीवन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समकालीन राजा प्रद्योत किस महाजनपद का शासक था? ऑप्शन नंबर 1 अवंती, ऑप्शन नंबर 2 मगध, ऑप्शन नंबर 3 गांधार, ऑप्शन नंबर 4 पांचाल। तो इसका सही आंसर है अवंती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के अतिरिक्त 10 महत्वपूर्ण गणराज्यों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 प्राकृत साहित्य, ऑप्शन नंबर 2 पाली साहित्य, ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत साहित्य, ऑप्शन नंबर 4 तेलुगु साहित्य। तो इसका सही आंसर है पाली साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल के साथ कपिलवस्तु की पहचान का समर्थन नवीन साक्ष्यों से होता है? ऑप्शन नंबर 1 पडरौना, ऑप्शन नंबर 2 पिपरहवा, ऑप्शन नंबर 3 रुमिनदई, ऑप्शन नंबर 4 तिलोरा कोट। तो इसका सही आंसर है पिपरहवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गणतंत्रीय राज्य की न्याय व्यवस्था परंपरा पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर 1 शाक्य, ऑप्शन नंबर 2 लिच्छवी, ऑप्शन नंबर 3 विदेह, ऑप्शन नंबर 4 कोलीय। तो इसका सही आंसर है लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्रीय राज्य में शासन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन नंबर 1 राजकीय सभा, ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीय सभा, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक संस्थाओं, ऑप्शन नंबर 4 धार्मिक सभा। तो इसका सही आंसर है गणतंत्रीय राज्य में शासन का नियंत्रण केंद्रीय सभा द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणराज्यों की विशेषताओं में गणराज्यों में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 न्याय एवं व्यक्तिगत सुरक्षा, ऑप्शन नंबर 2 सांस्कृतिक एकता, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक संस्था, ऑप्शन नंबर 4 न्याय व्यवस्था। तो इसका सही आंसर है न्याय एवं व्यक्तिगत सुरक्षा। यानी गणराज्यों की विशेषताओं में गणराज्यों में सर्वाधिक बल न्याय एवं व्यक्तिगत सुरक्षा पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित खेतों के सर्वेक्षण करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 दंडाकार, ऑप्शन नंबर 2 क्षेत्राकार, ऑप्शन नंबर 3 अर्थवाकार, ऑप्शन नंबर 4 राजस्व संग्रहकार। तो इसका सही आंसर है क्षेत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में चावल के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 10, ऑप्शन नंबर 3 7, ऑप्शन नंबर 4 2 प्रकार के। तो इसका सही आंसर है
7 प्रकार के चावल का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदीय काल में कुछ व्यक्तियों के पास बहुत अधिक भूमि होती थी, इन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 गृहपति, ऑप्शन नंबर 2 स्वामी, ऑप्शन नंबर 3 प्रधान, ऑप्शन नंबर 4 गृह स्वामी। तो इसका सही आंसर है गृहपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में कारीगरों की श्रेणियों के मुखिया को कहते थे? ऑप्शन नंबर 1 जेठक, ऑप्शन नंबर 2 गृहपति, ऑप्शन नंबर 3 समवारा, ऑप्शन नंबर 4 महामात्र। तो इसका सही आंसर है जेठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाओं में कितने प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है जिसका प्रधान जेठक कहलाता था? ऑप्शन नंबर 1 20 प्रकार, ऑप्शन नंबर 2 16 प्रकार, ऑप्शन नंबर 3 18 प्रकार, ऑप्शन नंबर 4 10 प्रकार। तो इसका सही आंसर है 18 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदीय काल में व्यापार की वृद्धि के लिए किस प्रकार के संस्कार किए जाते थे? ऑप्शन नंबर 1 उपनयन संस्कार, ऑप्शन नंबर 2 स्वेच्छाग्राही संस्कार, ऑप्शन नंबर 3 कर्तव्य परायणता संस्कार, ऑप्शन नंबर 4 पन्या सिद्धि संस्कार। तो इसका सही आंसर है पन्या सिद्धि संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहत या पंचमार्क सिक्के किस महाजनपदीय क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 पोटिर यानी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 2 विराटनगर, ऑप्शन नंबर 3 मथुरा, ऑप्शन नंबर 4 तक्षशिला। तो इसका सही आंसर है तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिक्का जिसका आकार अनिश्चित होता है तथा ठप्पे की रीति से तैयार कर ऊपर से चिन्हित किया जाता था, वह क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर 1 शतमान सिक्का, ऑप्शन नंबर 2 कांकिनी सिक्का, ऑप्शन नंबर 3 पंचमार्क या आहत सिक्का, ऑप्शन नंबर 4 मास्क सिक्का। तो इसका सही आंसर है पंचमार्क या आहत सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतंत्रात्मक राज्यों में ब्राह्मणों की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन नंबर 1 महत्वहीन, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिष्ठाजनक, ऑप्शन नंबर 3 सामान्य स्तर, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राजतंत्रात्मक राज्यों में ब्राह्मणों की स्थिति प्रतिष्ठाजनक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में प्रमुख 6 महत्वपूर्ण नगर राज्य यानी किस काल में प्रमुख 6 महत्वपूर्ण नगर राजगृह चंपा, कौशाम्बी, साकेत, श्रावस्ती तथा वाराणसी थे? ऑप्शन नंबर 1 जैनकालीन, ऑप्शन नंबर 2 बुद्धकालीन, ऑप्शन नंबर 3 शैवकालीन, ऑप्शन नंबर 4 वैष्णवकालीन। तो इसका सही आंसर है शैवकालीन, यानी शैव काल में ये प्रमुख 6 महत्वपूर्ण नगर थे, राजगृह चंपा, कौशाम्बी, साकेत, श्रावस्ती तथा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता परंतु किक्कट जाति और उसके राजा परमगंध का उल्लेख किया गया है? परमगंध का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 कौशल, ऑप्शन नंबर 2 अवंती, ऑप्शन नंबर 3 मगध, ऑप्शन नंबर 4 कुरु। तो इसका सही आंसर है मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का पहला स्पष्ट उल्लेख किस वेद से मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 2 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 3 सामवेद, ऑप्शन नंबर 4 अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद से मिलता है मगध साम्राज्य का पहला स्पष्ट उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन नंबर 1 हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। ऑप्शन नंबर 2 है हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश। ऑप्शन नंबर 3 नंद वंश, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश। ऑप्शन नंबर 4 नंद वंश, शिशुनाग वंश और हर्यक वंश। तो इसका सही आंसर है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन नंबर 1 शिशुनाग, ऑप्शन नंबर 2 हर्यक, ऑप्शन नंबर 3 मौर्य, ऑप्शन नंबर 4 नंद। तो इसका सही आंसर है हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावग के अनुसार बिंबिसार के राज्य में कितने नगर थे? ऑप्शन नंबर 1
50,000 ऑप्शन नंबर 2, 27,000 ऑप्शन नंबर 3, 80,000 ऑप्शन नंबर 4, 40,000। तो इसका सही आंसर है 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनानायक महामात्र किस शासक के काल में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थे? ऑप्शन नंबर 1 अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर 2 घनानंद, ऑप्शन नंबर 3 उदयन, ऑप्शन नंबर 4 बिंबिसार। तो इसका सही आंसर है बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने युद्ध में रथमुसल एवं महाशिला कटंक नामक 2 नए अस्त्रों का प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर 1 उदयभद्र, ऑप्शन नंबर 2 कालाशोक, ऑप्शन नंबर 3 अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर 4 बिंबिसार। तो इसका सही आंसर है अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने मगध की राजधानी को राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र कर दिया? ऑप्शन नंबर 1 उदयन, ऑप्शन नंबर 2 घनानंद, ऑप्शन नंबर 3 अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर 4 शिशुनागवन। तो इसका सही आंसर है उदयन ने मगध की राजधानी को राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 कालाशोक, ऑप्शन नंबर 3 उग्रसेन, ऑप्शन नंबर 4 महापद्म नंद। तो इसका सही आंसर है कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद किस यूनानी शासक के समकालीन था? ऑप्शन नंबर 1 मिनांडर, ऑप्शन नंबर 2 कुजुल कडफिसेस, ऑप्शन नंबर 3 सिकंदर, ऑप्शन नंबर 4 डेमेट्रियस। तो इसका सही आंसर है सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावेला के युद्ध में सिकंदर ने किस पारसी सम्राट को पराजित किया? ऑप्शन नंबर 1 स्काइलैक्स, ऑप्शन नंबर 2 डेरियस प्रथम, ऑप्शन नंबर 3 अंतरजरकसीज, ऑप्शन नंबर 4 दारा तृतीय। तो इसका सही आंसर है दारा तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किन राजाओं की भांति केश प्रक्षालन यानी बाल धोने का उत्सव प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर 1 हिंद यवन, ऑप्शन नंबर 2 ईरानी, ऑप्शन नंबर 3 यूनानी, ऑप्शन नंबर 4 शक। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने किन राजाओं के भांति केश प्रक्षालन यानी बाल धोने का उत्सव शुरू किया? वह है ईरानी शासकों के भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम या हाइडेस्पीज के युद्ध में सिकंदर के साथ किस भारतीय शासक का युद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर 1 पोरस, ऑप्शन नंबर 2 शशिगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 आभीर, ऑप्शन नंबर 4 घनानंद। तो इसका सही आंसर है पोरस, यानी झेलम या हाइडेस्पीज युद्ध में सिकंदर के साथ पोरस ने युद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने अपने घोड़े की स्मृति में किस नगर की स्थापना करवाई? ऑप्शन नंबर 1 निकाया, ऑप्शन नंबर 2 बुक्कूफेला, ऑप्शन नंबर 3 अस्किनोई, ऑप्शन नंबर 4 ओहिंद। तो इसका सही आंसर है बुक्कूफेला, यानी बुक्कूफेला सिकंदर ने अपने घोड़े की स्मृति में बुक्कूफेला नामक नगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशमक राज्य की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया? ऑप्शन नंबर 1 फारसियों, ऑप्शन नंबर 2 बैक्टीरियनों, ऑप्शन नंबर 3 पार्थियनों, ऑप्शन नंबर 4 यूनानियों ने। तो इसका सही आंसर है यूनानियों। अशमक राज्य की महिलाओं ने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विद्वान सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? ऑप्शन नंबर 1 नियार्कस, ऑप्शन नंबर 2 अरिस्टोबुल्स, ऑप्शन नंबर 3 एनास्क्रिटीज, ऑप्शन नंबर 4 डायोनिसिस। तो इसका सही आंसर है सिकंदर के साथ में डायोनिसिस भारत में नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगासा या अथवा मगस या मसग किस राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर 1 गांद्रिस, ऑप्शन नंबर 2 गुरियंस, ऑप्शन नंबर 3 सिबोई, ऑप्शन नंबर 4 अस्केनोस। तो इसका सही आंसर है अस्केनोस। मगासा या मसग जो राजधानी थी वह अस्केनोस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
पॉइंट नंबर 1, प्राचीन गणों में राजा का पद नहीं होता था। पॉइंट नंबर 2, प्राचीन गणों में राजपद वंशानुगत होता था। पॉइंट नंबर 3, प्राचीन गणों में राजा का पद निर्वाचित होता था। पॉइंट नंबर 4, प्राचीन गणों में स्त्रियां शासन की प्रधान बनती थी। अब कूट है इसका ऑप्शन नंबर 1, 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2 है 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3 है 1 2 4, ऑप्शन नंबर 4 है 1 3 4। तो इसका सही आंसर है 1 2 4, यानी प्राचीन गणों में राजा का पद नहीं होता था, यह कथन गलत है। प्राचीन गणों में राजपद वंशानुगत होता था, यह भी गलत है। और प्राचीन गणों में राजा का पद निर्वाचित होता था, यह इसका सही है। और प्राचीन गणों में स्त्रियां शासन प्रधान थी, शासन की प्रधान बनती थी, ये इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पॉइंट नंबर 1, 16 महाजनपदों में मगध का सबसे शक्तिशाली था। इसमें सत्य कथन पहचानना है, तो मगध सबसे शक्तिशाली था। पॉइंट नंबर 2, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। पॉइंट नंबर 3, अश्मक दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। पॉइंट नंबर 4, पाटलिपुत्र की स्थापना शिशुनाग ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2 है 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3 है 3 4 1 और ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था, यह कथन इसका सत्य है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, यह कथन भी इसका सत्य है। और अश्मक दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था, यह कथन भी इसका सत्य है। पाटलिपुत्र की स्थापना शिशुनाग ने की, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पॉइंट नंबर 1, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के खामनी वंश के राजाओं ने किया था। पॉइंट नंबर 2, बेहिस्तून, परसिपोलिस एवं नक्श रुस्तम दारा तृतीय के अभिलेख हैं। पॉइंट नंबर 3, दारा तृतीय को यूनानी शासक सिकंदर द्वारा पराजित कर दिया गया था। अब कूट देखिए, इसका सत्य कथन पूछा इसने, तो कूट है ऑप्शन नंबर 1, 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 है 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 है 1 और 3, ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो इसका सही आंसर है 1 और 3, यानी भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी वंशज के वंश राजाओं ने किया और दारा तृतीय को यूनानी शासक सिकंदर द्वारा पराजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है राज्य और उनकी राजधानियां। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला, सुरसेन की मथुरा, वत्स की कौशाम्बी और कौशल की श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है। इक्ष्वाकु वंश कौशल का क्षेत्र, इक्ष्वाकु कौशल का क्षेत्र, और पांचाल वर्तमान रुहेलखंड का क्षेत्र, मैथिल नेपाल के तराई में स्थित वर्तमान जनकपुर, और अश्मक आंध्र की गोदावरी नदी के तट पर स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य और राजधानी, इसको भी सुमेलित करना है। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिवज्र, कौशल की राजधानी वैशाली और वज्र की श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पॉइंट नंबर 1 हर्यक वंश, पॉइंट नंबर 2 वृद्धर्थ वंश, पॉइंट नंबर 3 शिशुनाग वंश, पॉइंट नंबर 4 नंद वंश। तो इनका कूट देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2 है 2 1 3 4, पॉइंट ऑप्शन नंबर 3 है 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर 4 है 2 1 4 3। तो इसका सही आंसर है 2 1 3 4, यानी वृद्धर्थ वंश, वृद्धर्थ के वंश के बाद हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग और उसके बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद में मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। पॉइंट नंबर 1, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। पॉइंट नंबर 2, उसकी सेना बेहतर थी।
पॉइंट नंबर 3, उसे विभिन्न भारतीय राज्यों से सहायता मिली। पॉइंट नंबर 4, वह एक अच्छा प्रशासक था। अब ऑप्शन देखिए इसके, ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 है 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर 3 है 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी, क्योंकि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना यानी सिकंदर की सेना बेहतर थी और विभिन्न भारतीय राजाओं से सिकंदर को सहायता भी प्राप्त हुई थी। वह एक अच्छा प्रशासक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 बिंबिसार अंग। ऑप्शन नंबर 2 अजातशत्रु काशी। ऑप्शन नंबर 3 शिशुनाग अवंती। ऑप्शन नंबर 4 कालाशोक वैशाली। तो इसका सही सुमेलित नहीं है कालाशोक वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है राज्य और प्रमुख नगर। कपिलवस्तु में प्रमुख नगर है शाक्य, और रामग्राम कोलिय, लिच्छवी वैशाली, मिथिला शाक्य, सॉरी मिथिला का विदेह है, मिथिले का विदेह है, कपिलवस्तु का शाक्य है, और रामग्राम का वैशाली, और लिच्छवी सॉरी साथियों गलत हो गया, फिर से ये कपिलवस्तु का शाक्य, रामग्राम का कोलिया, और लिच्छवी का वैशाली, और मिथिला का विदेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना इसमें भी। प्राचीन जनपद और वर्तमान क्षेत्र। मत्स्य जनपद इसका राजस्थान क्षेत्र में, और अवंती क्षेत्र मालवा क्षेत्र में आता है ये, और कंबोज जनपद कश्मीर में, वत्स इलाहाबाद क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित करना है राज्य और राजा। काशी का राजा अश्वसेन, अंग का ब्रह्मदत्त, चैदी का शिशुपाल, और गांधार का पुष्कासारिन गांधार का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार गणसंघीय व्यवस्था को किस नाम से संबोधित करते हैं? आधुनिक इतिहासकार गणसंघीय व्यवस्था को किस नाम से संबोधित करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 राजतंत्र। ऑप्शन नंबर 2 गणतंत्र। ऑप्शन नंबर 3 लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर 4 कुलीन तंत्र। तो इसका सही आंसर है गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द का प्रयोग केवल उन लोगों के लिए होता था जो क्षत्रिय जाति से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर 1 राजा। ऑप्शन नंबर 2 उच्च कुल। ऑप्शन नंबर 3 जन। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जे की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? ऑप्शन नंबर 1 वैशाली। ऑप्शन नंबर 2 लिच्छवी। ऑप्शन नंबर 3 कुशीनारा। ऑप्शन नंबर 4 संस्थागार। तो इसका सही आंसर है वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जे संसद कितने गोत्रों से के मिलने से बनी थी? ऑप्शन नंबर 1 12। ऑप्शन नंबर 2 8। ऑप्शन नंबर 3 20। ऑप्शन नंबर 4 8। तो इसका सही आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मत किसने व्यक्त किया कि जो सूती कपड़ा भारतीय पहनते हैं वह अन्यंतर उपलब्ध किसी भी सूती कपड़े से अधिक चमकीला व श्वेत रंग का होता था? ऑप्शन नंबर 1 सिकंदर। ऑप्शन नंबर 2 मेगस्थनीज। ऑप्शन नंबर 3 नियार्कस। ऑप्शन नंबर 4 प्लिनी। तो प्लिनी के अनुसार जो भारतीय सूती कपड़ा पहनते हैं वह अन्यत्र उपलब्ध किसी भी सूती कपड़े से अधिक चमकीला व श्वेत रंग का होता था। यह नियार्कस ने मत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से महापदम नंद के बारे में सत्य है? पॉइंट नंबर 1 महापदम नंद शूद्र स्त्री से जन्मा माना जाता है। पॉइंट नंबर 2 महापदम नंद को परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है। पॉइंट नंबर 3 महापदम नंद वंश का अंतिम शासक था। पॉइंट नंबर 4 महापदम नंद का वास्तविक नाम उग्रसेन था। अब ऑप्शन देखिए इसके, ऑप्शन नंबर 1 है 1 2 और 3। ऑप्शन नंबर 2 है 1 2 और 4। ऑप्शन नंबर 3 है 2 3 और 4। ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो इसमें से सही कौन कौन से हैं? महापदम नंद के बारे में
महापद्मनंद शूद्र स्त्री से उत्पन्न माना जाता है, यह कथन सत्य है। महापद्मनंद को परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है, यह कथन भी सत्य है। और महापद्मनंद का वास्तविक नाम उग्रसेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मों में सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? चंड प्रद्योत महासेन वत्स का राजा, यह सही नहीं है। उदय ऑप्शन नंबर 2 उदयन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी। ऑप्शन नंबर 3 अजातशत्रु अजैविकों का अनुयायी। ऑप्शन नंबर 4 प्रसेनजीत वज्जी संघ का राजा। तो इसका सही आंसर है उदयन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मगध के एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के प्रमुख कारण थे। इसकी पॉइंट नंबर 1 है 5 पहाड़ियों से घिरी हुई सामाजिक महत्व की स्थिति। पॉइंट नंबर 2 एक समृद्ध उर्वर क्षेत्र में स्थित तथा अच्छा संचार तंत्र। पॉइंट नंबर 3 शासकों द्वारा अपनाई गई आक्रामक साम्राज्यिक नीति। पॉइंट नंबर 4 है महात्मा बुद्ध की गतिविधियों के साथ संबंध। ऑप्शन नंबर 1 है इसका 1 और 2। ऑप्शन नंबर 2 है 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर 3 है 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर 4 है 3 और 4। तो इसका सही आंसर है 1, 2 और 3, यानी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई सामाजिक महत्व की स्थिति और एक समृद्ध उर्वर क्षेत्र में स्थिति तथा अच्छा संचार तंत्र, और उसके बाद शासकों द्वारा अपनाई गई आक्रामक साम्राज्यिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है राजा और राज्य। प्रद्योत अवंती का, उदयन वत्स का, और प्रसेनजीत कौशल का राजा था, और अजातशत्रु मगध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित करना है सिकंदर से संबंधित और ईसा पूर्व। सियासनारूढ़ 336 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर, और भारत विजय प्रस्थान 326 ईसा पूर्व में। पटल से स्वदेश प्रस्थान यह भी 325 ईसा पूर्व में किया, और मृत्यु 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4 सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है मल पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मगध दक्षिणी बिहार में, अंग उत्तरी बिहार में, और अवंती पश्चिमी तथा मध्य मालवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बिंबिसार के विषय में असत्य है? असत्य कथन पूछा इसने। पॉइंट नंबर 1 धम्मपद कथा के अनुसार बिंबिसार का राज्य 300 योजन तक विस्तृत था। पॉइंट नंबर 2 महावग के अनुसार बिंबिसार के राज्य में गांवों की संख्या 80,000 थी। पॉइंट नंबर 3 है बिंबिसार के शासनकाल में उसका ज्येष्ठ पुत्र अजातशत्रु उपराजा था। पॉइंट नंबर 4 जैन अनुश्रुतियां अजातशत्रु को पितृहंता मानती है। तो इसमें से असत्य पूछा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 देखो 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर 2 है 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 3 है 3 और 4। ऑप्शन नंबर 4 है 3, 4, 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 और 4, यानी बिंबिसार के शासनकाल में ज्येष्ठ पुत्र अजातशत्रु उपराजा नहीं था, यह कथन, यानी उपराजा था, यह कथन असत्य है। जैन अनुश्रुति अजातशत्रु को पितृहंता मानती है, कथन भी असत्य है। और धम्मपद कथा के अनुसार बिंबिसार का राज्य 300 योजन तक विस्तृत था, यह कथन सत्य है। महावग के अनुसार बिंबिसार के राज्य में 80,000 गांवों की संख्या थी, यह कथन भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा इसने। ऑप्शन नंबर 1 है नगरों में स्थायी रूप से निवास कर व्यापार करने वाले व्यापारी को श्रेष्ठी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 2 है भारत का प्राचीनतम सिक्का आहत था जो प्रारंभ में तांबे से निर्मित था। ऑप्शन नंबर 3 है पाली साहित्य में 10 गणराज्यों का उल्लेख किया गया है। पॉइंट नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर 4 है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की आर्थिक प्रगति द्वितीय नगरीकरण के यानी शहरीकरण के काल से मानी जाती है। तो इसमें से असत्य कथन है प्राचीन भारत का सिक्का आहत था जो प्रारंभ में तांबे से निर्मित था, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन नंबर 1 अजातशत्रु कुनिक, ऑप्शन नंबर 2 कालाशोक काकवर्ण, ऑप्शन नंबर 3 महापद्मनंद उग्रसेन, ऑप्शन नंबर 4 बिंबिसार बुद्धघोष। तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है वह बिंबिसार बुद्धघोष, ये गलत है। अब इसमें सुमेलित करना है वज्जी। वज्जी कहाँ से है? वैशाली में, राजधानी वज्जी की राजधानी वैशाली, और चैदी की राजधानी सुक्तिमती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कुरु की इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्बन रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी या की गई है? ऑप्शन नंबर 1 गॉर्डन चाइल्ड, ऑप्शन नंबर 2 विंसेंट सेम्थ, ऑप्शन नंबर 3 लेन पुल, ऑप्शन नंबर 4 राम शरण शर्मा। तो इसका सही आंसर है गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा द अर्बन रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है इनको। अध्यक्ष और संबंध। अब सार्थवाह व्यापारियों का मुख्य कहलाता था, क्षेत्रक भूमि सर्वेक्षण अधिकारी था, जैठक था श्रेणियों का प्रमुख, और पुण्य सिद्धि था व्यापार वृद्धि से संबंधित संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेक वंश के शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार क्रमिक रूप से सजाएं। अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर 1 है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2 है 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर 3 है 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर 4 है 3 2 4 1। तो इसका सही आंसर है 4 1 2 3। तो यानी बिंबिसार 1 नंबर पर आएगा, अजातशत्रु 2 नंबर पर, उदयन 3 नंबर पर और नागदशक 4 नंबर पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 उदयभद्र शिशुनाग वंश, ऑप्शन नंबर 2 कालाशोक हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर 3 रिपुंजय बृहदत्त वंश, ऑप्शन नंबर 4 केवर्त मौर्य वंश। तो इसका सही आंसर है रिपुंजय बृहदत्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईरानी आक्रमण से संबंधित है? पॉइंट नंबर 1 विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन, पॉइंट नंबर 2 ख्रोष्ट लिपि का प्रचार, पॉइंट नंबर 3 अरेमाइक लिपि का प्रचार, पॉइंट नंबर 4 अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा समाप्त। अब इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 है 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 है 3 4 1 और ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो ईरानी आक्रमण से संबंधित कौन सा सही है? तो इसमें विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला, यह कथन सत्य है। ख्रोष्ट लिपि का प्रचार हुआ, यह कथन भी सत्य है। अरेमाइक लिपि का प्रचार हुआ, यह कथन भी सत्य है। लेकिन अभिलेख उत्कीर्ण की प्रथा समाप्त हो गई, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकालीन महाकाव्य के योद्धा थे। ऑप्शन नंबर 1 पशुओं की हत्या करना एवं मांस के शौकीन, ऑप्शन नंबर 2 पशुओं की हत्या को घृणित कार्य मानने वाले, ऑप्शन नंबर 3 पशुओं को अनावश्यक समझने वाले, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तरकालीन महाकाव्य के योद्धा थे पशुओं की हत्या को घृणित कार्य मानने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य में स्त्रियों के संबंध में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1 स्त्रियों की दशा समाज में काफी अच्छी थी एवं उन्हें सम्मान भी प्राप्त था। ऑप्शन नंबर 2 स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी तथा उनके अधिकार भी सीमित थे। ऑप्शन नंबर 3 यद्यपि कुछ सकारात्मक उदाहरण मिलते हैं किंतु पुरुषों की तुलना में अच्छी स्थिति नहीं थी एवं उनके अधिकार सीमित थे। और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है यद्यपि कुछ सकारात्मक उदाहरण तो मिलते हैं किंतु पुरुषों की तुलना में स्थिति अच्छी नहीं थी एवं उनके अधिकार भी सीमित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य का एक राजा अपनी पुत्री से कहता है मैं तुम्हें मनोकूल पति दूंगा, इसका तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 1 कन्या किसी भी व्यक्ति को अपना वर चुन सकती थी। ऑप्शन नंबर 2 वर के चयन में कन्या की इच्छा भी मानी जाती थी। ऑप्शन नंबर 3 पिता द्वारा स्वयंवर सभा का आयोजन एवं कुछ शर्तों के साथ वर का चयन। ऑप्शन नंबर 4 है पिता द्वारा निश्चित करना कौन सा वर कन्या के मनोनुकूल है। तो इसका सही आंसर है पिता द्वारा स्वयंवर का आयोजन करना एवं कुछ शर्तों के साथ वर का चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय भारतीय स्त्रियां
ऑप्शन नंबर 1 युद्ध में भाग नहीं लेती थी। ऑप्शन नंबर 2 हथियार उठाकर दुश्मनों के विरुद्ध पति का साथ देती थी। ऑप्शन नंबर 3 है युद्ध में पति की मृत्यु के बाद सती हो जाती थी। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सिकंदर के आक्रमण के समय भारतीय स्त्रियां हथियार उठाकर दुश्मनों के विरुद्ध पति का साथ देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन है महाकाव्य का एक राजा ब्राह्मण कन्या से विवाह करता है। कारण समाज में अनुलोम विवाह को निंदनीय नहीं माना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है तथा आर है जो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 है ए और आर दोनों सही है परंतु आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर 4 है ए सही है किंतु आर गलत है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है परंतु आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे कुछ प्राचीन भारतीय राज्यों की सूची दी गई है। कौशल, मगध, वज्जी और शाक्य। निम्नलिखित में से राज्य प्रशासन को राजतांत्रिक पद्धति का अनुसरण नहीं करते थे। इनमें से कौन है जो राज्य प्रशासन यानी राज्य प्रशासन की राजनीतिक पद्धति का अनुसरण नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर 1 है 1 और 2। ऑप्शन नंबर 2 है 2 और 4। ऑप्शन नंबर 3 है 1 और 4। ऑप्शन नंबर 4 है 2 और 3। तो इसका सही आंसर है वज्जी और मगध है जो राजतांत्रिक पद्धति का अनुसरण नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदवंश के उत्तराधिकारियों को काल क्रमानुसार लगाइए। भूतकाल, पंडुमति, पंडुक, राष्ट्रपाल, गोविंद शोक। तो कूट देखिए इसका। ऑप्शन नंबर 1 है 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर 2 है 3 2 1 4 5। ऑप्शन नंबर 3 है 3 1 2 4 5। ऑप्शन नंबर 4 है 2 1 3 4 5। तो इसका सही आंसर है 3 2 1 4 5 यानी 3 नंबर पे पहले पंडुक आएगा, पंडुक के बाद में पंडुमति, उसके बाद भूतकाल, भूतकाल के बाद में राष्ट्रपाल, राष्ट्रपाल के बाद गोविंद शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबिसार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 1 जीविक बिंबिसार के समय वैध था। पॉइंट नंबर 2 इसे जैन साहित्य में कुनिक कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3 बिंबिसार के शासनकाल में न्यायाधीश को ग्राम भोजक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 देखिए 1 और 2। ऑप्शन नंबर 2 है 2 और 3। ऑप्शन नंबर 3 है 1 2 और 3 और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1 और 2 यानी जो जीवक था बिंबिसार के समय वेद था और जैन साहित्य में कुनिक कहा जाता है बिंबिसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सुमेलित करना है मेगासा, मेगासा राजधानी। सिसिकोटस, सिसिकोटस क्या है, शासक है। और जॉर्जियस, जॉर्जियस यूनानी सेनापति। और प्यूकेला ओरिस राज्य है। तो इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी सुमेलित करना है कौशल देवी, कौशल, चेलना, वैशाली, क्षमा, मद्र और विदेहवासिनी, विदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी सुमेलित करना है जनपद और राजधानी है। कुरु की राजधानी, कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिछत्र, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र और कौशल की साकेत और वत्स की कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 1 जैन साहित्य में अजात शत्रु को कौशल देवी तथा बौद्ध साहित्य में चेलना का पुत्र कहा गया है। पॉइंट नंबर 2 सुनिधि और वस्कार अजात शत्रु के 2 मंत्री थे। पॉइंट नंबर 3 अजात शत्रु अंग का सूबेदार रह चुका था। अब ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है 1 और 2। ऑप्शन नंबर 2 है 2 और 3। ऑप्शन नंबर 3 है 3 और 1। ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो इसमें से सत्य कथन है सुनिधि और वस्कार अजातशत्रु के 2 मंत्री थे और अजातशत्रु अंग का सूबेदार रह चुका था। यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 काशी वाराणसी, ऑप्शन नंबर 2 कौशल सरयू, ऑप्शन नंबर 3 अश्वमेध गोदावरी, कुरु गंगा। तो इसका सही आंसर है कुरु गंगा के किनारे स्थित नहीं था। वह काशी वाराणसी सही है, कौशल सरयू सही है और अश्वमेध गोदावरी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन राजघराने से बिंबिसार का वैवाहिक संबंध था? ऑप्शन नंबर 1 विदेह, पॉइंट नंबर 2 कौशल, पॉइंट नंबर 3 मद्र, पॉइंट नंबर 4 लिच्छवी। तो इसका इन सभी के साथ बिंबिसार के वैवाहिक संबंध थे। विदेह, कौशल, मद्र और लिच्छवी के साथ बिंबिसार के वैवाहिक संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में उल्लेखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजवंश शासन करता था? ऑप्शन नंबर 1 इक्ष्वाकु, ऑप्शन नंबर 2 हर्यक, ऑप्शन नंबर 3 पौरव, ऑप्शन नंबर 4 प्रद्योत। तो इसका सही आंसर है प्रद्योत। महाजनपद काल में अवंती में प्रद्योत राजवंश का शासन था। बुद्ध काल में चंड प्रद्योत यहाँ का प्रसिद्ध शासक हुआ था। चंड प्रद्योत मगध में नरेश बिंबिसार का समकालीन था। अवंती के 2 भाग थे, उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती। इनकी राजधानियां कर्मस्य, उज्जैन एवं महिष्मती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन नंबर 1 अंग, ऑप्शन नंबर 2 अवंती, ऑप्शन नंबर 3 मत्स्य, ऑप्शन नंबर 4 वत्स। तो इसका सही आंसर है वत्स है, जो यमुना नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वत्स नामक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था। इसका विस्तार इलाहाबाद तथा बांदा जिलों के अंतर्गत क्षेत्रों में था। विष्णु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के नदी में यह जानने के पश्चात यहाँ के राजा नीचक्षु ने इस प्रदेश की राजधानी कौशाम्बी को ही अपना नवीन राजधानी बनाया। कौशाम्बी से श्रेष्ठ घोषित के द्वारा बनवाए गए विहार के साथ वत्सराज उदयन के राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है इनको। अंग की राजधानी चंपा और वत्स की राजधानी कौशाम्बी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, सुरसेन की मथुरा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न में वत्स की राजधानी कौशाम्बी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर तथा सुरसेन की राजधानी मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित है? चंड प्रद्योत महासेन वत्स का राजा, ऑप्शन नंबर 2 है दर्शक अजातशत्रु का उत्तराधिकारी, ऑप्शन नंबर 3 अजातशत्रु आजीविकों के अनुयायी, ऑप्शन नंबर 4 प्रसेनजीत वज्जी के राजा। तो सही सुमेलित इसमें से दर्शक है, जो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। मगध में हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु और उदयन शासक हुए। बौद्ध ग्रंथों में उदयन के 3 पुत्रों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है इसमें जनपद और उनकी राजधानियां। कुरु जनपद, कुरु है इंद्रप्रस्थ में, और कौशल है, कौशल की राजधानी अयोध्या, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, मगध की राजगृह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक युगम सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 श्रावस्ती कौशल की राजधानी, राजगृह मगध की राजधानी, वैशाली चैदी की राजधानी, उज्जैन अवंती की राजधानी। तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है वह वैशाली चैदी की राजधानी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसमें चैदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी शक्तिमती या सौंथीवती थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के आधुनिक श्रावस्ती जिले के सहेत महत नामक ग्राम से की जाती है। राजधानी राजगृह या गिरिवज्र थी। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिवज्र थी। आधुनिक मालवा व मगध मध्य प्रदेश के कुछ भागों में मिलकर अवंती जनपद बना, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है?
ऑप्शन नंबर 1 दीपवंश, ऑप्शन नंबर 2 अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर 3 दीर्घ निकाय, ऑप्शन नंबर 4 त्रिपिटक। तो इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय। ऋग्वैदिक कालीन जन, उत्तर वैदिक काल में जनपद और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय नगरीकरण इंगित करता है। ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा नगरों का पुनर्जीवन, ऑप्शन नंबर 2 गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उत्थान, ऑप्शन नंबर 3 दक्कन में नर्मदा घाटी नगरों में जन्म, ऑप्शन नंबर 4 केरल में कोलम नामक नगर का पुनर्निर्माण। तो इसका सही आंसर है गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उत्थान। 6ठी सदी ईसा पूर्व में लोहे के प्रयोग ने गंगा घाटी क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। इससे कृषि क्षेत्र और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, जिसका स्वाभाविक परिणाम था जनसंख्या में वृद्धि तथा द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत। बौद्ध साहित्यों में इस समय के प्रारंभिक 6 नगरों का उल्लेख मिलता है। यह नगर थे चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी एवं वाराणसी। नए नगरों में कुशीनगर और पावा का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजा ने कलिंग में नहर खुदवाई की थी वह है। ऑप्शन नंबर 1 हरेक राजवंश का, ऑप्शन नंबर 2 शेषु नागवंश का, ऑप्शन नंबर 3 नंदवंश का, ऑप्शन नंबर 4 मौर्य वंश का। तो इसका सही आंसर है जिस राजा ने कलिंग में नहर खुदवाई वह था नंदवंश का राजा था। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि नंद शासक महापद्म नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और वहां तनसुली नामक नगर नहर खुदवाई। यह नहरों का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार अपने राज्याभिषेक के 5वें वर्ष वह तनसुली नामक नहर का जल अपनी राजधानी ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर 1 250 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 340 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 352 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है 326 ईसा पूर्व में। यूनान के शासन सिकंदर ने यानी यूनान का जो शासक था सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर भाग में छोटे छोटे राज्यों का शासन था जिनमें राजनीतिक एकता का अभाव था, अतः उसे विजय प्राप्त करने में किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जनपदों में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा गणराज्य था। ऑप्शन नंबर 1 कौशल, ऑप्शन नंबर 2 अंग, ऑप्शन नंबर 3 मगध, ऑप्शन नंबर 4 वज्जी। तो इसका सही आंसर है वज्जी। गंगा के उत्तर में आज के बिहार के तिरहुत परमंडल में वज्जियों का राज्य था। यह 8 कुलों का संघ था। इसमें 3 कुल विदेह वज्जी तथा लिच्छवी प्रमुख थे। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की अंतः शक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुई। ऑप्शन नंबर 1 बिंबिसार, ऑप्शन नंबर 2 अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर 3 उदयन, ऑप्शन नंबर 4 कालाशोक। तो इसका सही आंसर है अजातशत्रु ने। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की अंतः शक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के रूप में विकसित हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। इससे पूर्व मगध की राजधानी राजगृह अथवा गिरिवज्र थी। नेक्स्ट है प्रमुख राज्य और प्रमुख नगर इन्हें सुमेलित करना है। अशमक पोतन प्रमुख नगर था इसका। अवंती का प्रमुख नगर महिष्मती था और कलिंग का दंतपुर और सोबीर का रोरुक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राज्यों के कुछ प्रमुख नगरों का उल्लेख मिलता है। इसमें गोदावरी नदी के तट पर अशक राज्य की राजधानी पोटन या पोटिल, अवंती की 2 राजधानी थी उज्जैन एवं महिष्मती, कलिंग की राजधानी तोसली थी जबकि इसका प्रमुख नगर दंतपुर था। सोबीर का प्रमुख नगर रोरुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्टि का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 1 शिल्पियों पर लगाया गया कर, ऑप्शन नंबर 2 व्यापारियों पर लगाया गया कर, ऑप्शन नंबर 3 भुगतान के साथ करवाई गई मजदूरी, ऑप्शन नंबर 4 बिना भुगतान के करवाई गई मजदूरी। तो इसका सही आंसर है बिना भुगतान के करवाई गई मजदूरी विष्टि कहलाती थी। प्राचीन काल में जब बिना मजदूरी के ही कोई कार्य करवाया जाता था तो उसे विष्टि या बेगार कहा जाता था। इस प्रकार विष्टि निःशुल्क श्रम था।
यह एक बेहद कष्टकारी तथा जन सामान्य के लिए उत्पीड़नकारी कर था। इसके अंतर्गत जन सामान्य से बगैर पारिश्रमिक दिए अनेकों प्रकार के कार्य करवाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 कालाशोक, ऑप्शन नंबर 2 महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर 3 उपनिषद, ऑप्शन नंबर 4 उग्रसेन। तो इसका सही आंसर है महापद्मनंद। मगध राज्य के नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। इसकी सूचना पुराणों से प्राप्त होती है। यूनानी लेखक कर्टियस इसे अगरमेज यानी ओग्रसेन कहता है। यह न केवल नंदवंश अपितु संपूर्ण मगध राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक था। पुराणों में से एक राट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1 पोतन, ऑप्शन नंबर 2 महिष्मति, ऑप्शन नंबर 3 गिरिनगर, ऑप्शन नंबर 4 दंतपुर। तो इसका सही आंसर है अश्मक महाजनपद का प्रमुख नगर पोतन था। 16 महाजनपदों में अश्मक महाजनपद दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोतन या पोटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध के समय महानगर नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 चंपा, ऑप्शन नंबर 2 कुशीनगर, ऑप्शन नंबर 3 कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर 4 श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर है कुशीनगर था, जो बुद्ध के समय एक महानगर नहीं था। बुद्ध के समय कुशीनगर महानगर नहीं था। इस समय बौद्ध साहित्यों में 6 नगरों का विशेष उल्लेख मिलता है: चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, सांकेत, कौशाम्बी एवं वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत लोहे का संदर्भ देकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लोहा प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर 1 कर्टियस, ऑप्शन नंबर 2 डेरियस, ऑप्शन नंबर 3 कौटिल्य, ऑप्शन नंबर 4 टोलमी। तो इसका सही आंसर है कर्टियस। कर्टियस ने श्वेत लोहे का संदर्भ देकर प्राचीन काल में भारत में विकसित लोहे प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया। कर्टियस ने उल्लेख किया है कि मानव जन ने श्वेत लोहे की मुद्रा सिकंदर को भेंट में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मत किसने व्यक्त किया था कि जो सूती कपड़ा भारतीय पहनते हैं वह अन्यंतर उपलब्ध किसी भी सूती कपड़े से अधिक चमकीले श्वेत रंग का होता है? ऑप्शन नंबर 1 सिकंदर, ऑप्शन नंबर 2 मेगस्थनीज, ऑप्शन नंबर 3 नियार्कस, ऑप्शन नंबर 4 प्लिनी। तो इसका सही आंसर है नियार्कस ने यह कहा था कि जो भारतीय सूती कपड़ा पहनते हैं वह अन्यंतर उपलब्ध सभी कपड़ों से अधिक चमकीला व श्वेत रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली राजधानी थी? ऑप्शन नंबर 1 मल्लों की, ऑप्शन नंबर 2 चेर की, ऑप्शन नंबर 3 आंध्रों की, ऑप्शन नंबर 4 लिच्छवियों की। तो इसका सही आंसर है वैशाली राजधानी लिच्छवियों की थी। बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित बसाड़ नामक स्थान ही प्राचीन काल का वैशाली नगर था। यह लिच्छवियों की राजधानी थी। यह गौड़ राज्यों में सबसे बड़ा और शक्तिशाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की बाढ़ से हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने पर पांडवों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? ऑप्शन नंबर 1 इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन नंबर 2 अहिछत्र, ऑप्शन नंबर 3 कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर 4 कौपिल्य। तो इसका सही आंसर है कौशाम्बी। पुराणों से पता चलता है कि कुरुवंश के शासक निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा में बह जाने के कारण अपनी राजधानी कौशाम्बी से में स्थानांतरित की। कालांतर में यह वत्स महाजनपद की राजधानी बना। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। धन्यवाद साथियों।